एक बार जरा गौर से इस वीडियो को देखिए। इसमें एक आदिवासी व्यक्ति जिसका नाम है जीतू मुंडा अपनी मरी हुई बहन के कंकाल को अपने कंधों पर ढो रहा है। जमीन से ये इस कंकाल को निकालता है उखाड़ करके और 3 किलोमीटर दूर उड़ीसा ग्रामीण बैंक के दरवाजे पर ले जाकर रखता है और कहता है कि यह है मेरी मरी हुई बहन, अब मुझे मेरे 19,300 रुपये दे दीजिए। हमारे प्यारे भारत देश में एक गरीब आम शोषित व्यक्ति को मात्र 19,300 रुपये के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता, और वो भी सरकारी सिस्टम से। एक और घटना है, इस वीडियो को भी एक बार आप जरा ध्यान से देखिए। इसमें उड़ीसा में ही दाना मांझी नाम का एक व्यक्ति अपनी मरी हुई पत्नी के शव को अपने कंधों पर ढोता है, 12 किलोमीटर दूर अपने घर ले जाता है अंतिम क्रिया के लिए। इस व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु हो जाती है सरकारी अस्पताल में। पैसे के अभाव में वो एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं कर पाता और सरकार मतलब सरकारी सिस्टम यानी कि सरकारी अस्पताल मना कर देता है कोई भी व्हीकल अवेलेबल करवाने से। मजबूरन उसे अपने घर पत्नी को कंधों पर ले जाना पड़ता है। साथ में है उसकी मासूम सी रोती सुबकती हुई छोटी सी बच्ची। ऐसी हजारों हजार घटनाएं हैं हमारे देश में जहां पर एक आम आदमी की जान की कीमत कुछ सरकारी कागजों से ज़्यादा समझ में नहीं आती। ये वो सरकारी योजनाएं जो कभी आम आदमी तक पहुंचती नहीं है। आपको याद दिला दूं, ये वही हमारा प्यारा भारत देश है जहां नीरव मोदी जैसे लोग 14,000 करोड़ रुपए सरकारी बैंक से लूट कर फरार हो जाते हैं, सरकार पर फर्क नहीं पड़ता। ये वही देश है जहां विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए का घोटाला करता है, राज्यसभा सांसद रहते हुए गायब हो जाता है और सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। हर्षद मेहता, केतन पारेख, लालू यादव, कितने नाम मैं आपको बताऊं, सब आपको याद है पर हम भूल जाते हैं। हमारे देश में पॉलिटिशियन हजारों हजार करोड़ के घोटाले करके मात्र पार्टी बदलने से निर्दोष हो जाता है, इनोसेंट हो जाता है। ईडी, सीबीआई सारे केसेस खत्म। जीतू मुंडा के केस में हुआ क्या? बैंक से जब सवाल पूछा गया तो बैंक ने कहा एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अब गरीब एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति एसओपी क्या जाने, वो तो जानता है कि भाई बड़ी मेहनत से 19,300 रुपये इकट्ठा किए, दे दो। मुख्यमंत्री जी ने जांच बैठा दी। अब 80 साल पुराने हमारे इस आज़ाद देश में न जाने कितनी बार जांचें बैठाई गई हैं। बैठी हुई जांच क्या कभी किसी को इंसाफ दे पाई? मैं आपको याद दिला दूं, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है हमारी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसमें जीरो कितने हैं। हाँ, लेकिन हमारे देश के नेताओं को पता है, सपने दिखाते हैं 2047। हमारे देश का हेल्थ बजट है 1 लाख करोड़ रुपये और आम आदमी को मिलता क्या है? ये लाश जो उसे ढूंढनी पड़ती है सरकारी सिस्टम से। जाग जाइए, सरकार चुनिए जो जवाबदेह हो, सरकार चुनिए जो सवालों से नहीं डरती हो, जो पाप करने से डरती हो। सरकार चुनिए जो एक आम आदमी का ध्यान रखना चाहती है, उसका ख्याल रखने की इच्छा शक्ति वाली सरकार चुनिए।